हेलो गाइस। स्वागत है आपका हमारे चैनल के पहले वीडियो में। सो हम एक इस चैनल पे नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक डिस्कस करेंगे। तो इन स्टॉक्स का मैं आपको ब्रेकआउट का लेवल, स्टॉप लॉस और इसका हम फॉलो अप भी रखेंगे। ये वीडियोस गाइस वीकली आएंगी हमारी, जिसमें हम चार या पांच या जितने भी एज पर मार्केट कंडीशंस ब्रेकआउट स्टॉक्स होंगे वो डिस्कस करेंगे। और साथ ही में मैं इनको उनके उनके थोड़े बिजनेस रिलेटेड भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि थोड़ा थोड़ा मतलब कि थोड़े से फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सो तो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड विदाउट एनी डिलेस। सो फर्स्ट स्टॉक इसमें है गाइस, जो हम अपना शिल्पा मेडिकेयर। सो गाइस, ये जो यहाँ पे डोजी बना रहा है, आप देखिए। हम्म, ये फिलहाल जैसे अपने ब्रेकआउट लेवल से ऊपर है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 904 और 5 समथिंग। 905 वुड बी इनफ। 2-3% का स्टॉप लॉस रख के इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। ये यहाँ पे बहुत ही अच्छी डोजी बना रहा है, लो वॉल्यूम के साथ, लो फ्लोट स्टॉक है। और यहाँ पे देखिए पीछे कितनी पावर के साथ इसने मूव करा है। 700 से लेके 1, 2 और 3 कैंडल्स में ये 900 तक पहुंच गया लगभग। तो अर्जेंसी दिख रही है सेटअप में, अच्छा सेटअप है। फॉल पे कोई मैसिव वॉल्यूम्स नहीं है। तो देखिए, साथ साथ मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जिस बेसिस पे मैं स्टॉक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, काफी अच्छा। सॉरी फॉर द नोटिफिकेशंस। लेट मी टर्न ऑफ डी एंड डी। So let's discuss our next talk. Next talk is guys Steelcast Limited. It is metal sector company. As you know, metal sector is in focus due to mainly China issues. So as you can see, from March to June, we are seeing the chart, how it has formed a decent base. And for your kind information, I will also show its moving averages. As now you can see, it has also completed its retest and it's ready to shoot up, just ready to shoot up. And it's a very good company, I must say. If you can see, there is a negligible debt, and return on equity is a healthy 22%. PE is well below sector stocks, and not a very large company, just 2000 crore market cap, micro cap, I can say. So the next stock is very famous. You must all know ITC Hotels Limited. So it has given many times false breakouts. As you can see, it has not gone below 50-day moving average even during the bad days, but it has taken stop loss of traders many times, including me also. So यहाँ पे देखिए आप, ये 50-10 डे मूवेज के नीचे जा जाके स्टॉप लॉस ले रहा है। पर जब भी मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, जहां तक मैंने किया है, कि जब भी ऐसे स्टॉक से मूव करता है और उसके बाद ब्रेकआउट देने वाला होता है या ब्रेकआउट देता है, तो वो बहुत अच्छे मूव्स देता है जब सबको निकाल के जो स्टॉक मूव चलता है। ये आप देखिए, ये 9/5 को था 180 के आसपास, और उसके बाद गया है 22/5 को, मतलब हार्डली 15 सेशन हो गए होंगे इसमें। ठीक है ना? तो उसके उतने से दिनों में ये 25-30% मूव कर रहा है। तो मतलब कि है बाइंग इसमें। 50 डे पे इसको सपोर्ट भी मिल रहा है, अच्छा मूव कर रहा है। पीछे देखो कितनी पावर है, जब ये चलने लगा था तो 160 से लेकर 200 तक चला गया था 3-4 दिन के अंदर अंदर, एक हफ्ते के अंदर अंदर ही। सो ये अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, आप यहाँ से देखिए। हमारी लिस्ट में जरूर जरूर होना चाहिए, बाइंग लिस्ट में। तो इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 10 डे में वुड बी इनफ। हार्डली 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। हिट हो भी गया तो कोई ज्यादा लॉस नहीं, बट वर्थ टेकिंग रिस्क है ये स्टॉक। लेट्स डिस्कस अवर नेक्स्ट स्टॉक।
It's quality power electric equipment. It has earlier given a very good breakout. I have traded that also. So here it gave the breakout in that pace when we traded it, and it moved to 460 in just about 10 days. Now it's again giving a good breakout, very good breakout, I can say. As you can see, it's forming a flag here, and just retesting its 10-day moving average, and ready to go up and shoot up. It has absorbed the almost all the supply here in this yeah, today's candle also. All the supply, according to me, has been absorbed, and within 2 or 3 days you can see it shooting up. Um, Potential 8 to 10% move in a single day can come, according to my experience. तो इसमें भी स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 10 डे मूविंग एवरेज, वैसे मैं रखता हूँ स्टॉप लॉस ज़्यादातर अपने ट्रेड्स में। सो 5-6% का स्टॉप लॉस है इसमें। अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट मेरे हिसाब से बहुत टेकिंग रिस्क है ये भी। सो वैसे अब तक 4 स्ट्रोक्स हो चुके हैं, मैंने 5 का कहा था, क्योंकि अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं तो मेरा दिल करता है कि चलो बताते ही जाएं जितना है। ये देखिए कितना प्यारा, ये मूव देखिए कितनी पावर है इस मूव में। 1800 से लेके एक हफ्ते के अंदर ही 2400 की अर्जेंसी है, किसी को जल्दी है कि हाँ बाय करके इकट्ठा कर लें सब जितना ले सकते हैं कम लेवल पे। तो यहाँ से भी ये ब्रेकआउट देगा बहुत जल्दी, सप्लाई अब्सॉर्ब कर रहा है पूरी। सो जिसने अकोमोडेट करना है वो कर रहा है, तो इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये रेड कैंडल्स काफ़ी आ गई हैं इसमें, बट मुझे नहीं लगता ये इसको तोड़ेगा। आप यहाँ से भी देखें तो ये फ्लैग फॉर्म करके इसके आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें 2430 का मतलब कि 2% के आसपास स्टॉप लॉस इसमें आप ले सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे बाय करके, तो अच्छा मूव कर सकता है। बस ये जो रेड कैंडल्स आ गई हैं तो उसके कारण थोड़ा एक स्टॉक लग रहा है, बाकी वेल अबाउट 10 डे मूविंग एवरेज है, नहीं तोड़ रहा है, अच्छी बात है। तो इसको भी आप ले सकते हैं, अगर आपने ब्रेकआउट होने पे ट्रेड करना है तो इसको 2530 के ऊपर जाने पर ट्रेड करें, और अपना 3% का स्टॉप लॉस रखें, और आप अच्छी रिटर्न इसमें देख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टॉक इज आर पावर। ये स्टॉक जब चलने लगा था तो लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आया था कि ये भी चलेगा, पर ये चलते चलते 15 से कहाँ अब 60 के ऊपर पहुंच गया है। अब इसका देखिए कितनी पावर के साथ मूव कर रहा है। जब भी मूव करता है 15% 10% की कैंडल्स बनाता है। यहाँ पे फिर से इसने फ्लैग का मूव दिया है, फ्लैग से ब्रेकआउट किया है। इस फ्लैग से ये जब यहाँ से ऊपर गया तो वैसे आज इसको बाय किया था मैंने बट चलो वीडियो बना दें तो पोटेंशियल थोड़े बहुत डिप पे 2-3% के डिप पे इस पे रखें, क्योंकि इससे ज़्यादा डिप तो नहीं। आज का जो लो है इसका उसको आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं किसी भी फर्दर बाइंग में, अगर आप करना भी चाहें कल तो 62 का स्टॉप लॉस रख के इसको आप अच्छा मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं इस ट्रेड को। बट 10 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चल रहा है तो मेरे हिसाब से शायद आ जाएगा 10 डे मूविंग एवरेज के पास, एक बार टच करके ऊपर जाएगा, ऐसे इतना नहीं ऊपर जाता रहेगा, क्योंकि गैप काफ़ी है। आप देखें तो 58 से 10% का गैप है, बट कई बार स्ट्रेच हो जाता है ये गैप 20-25% तक, तो कुछ कह नहीं सकते। बाकी अगर आपको अभी ट्रेड करना है तो आप कर सकते हैं 62 का स्टॉप लॉस रख के, अच्छा रिटर्न दे सकता है ये भी। सो द लास्ट स्टॉक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, Shilpa Medicare. So let's see if there is some other stock that we can trade and have that should have been in our just Servo Tech. I like personally like this company, and I just made my watches due to that power moves that it gave just 2-3 days back, and now it's 125 to 165 in span of 2-3 days. Guys, can you believe it?
and forming a very nice flag here. And just see the volume, buying volume here. You can keep the stop loss at 150 or the say 148. Yes, that should be enough. Keep the stop loss at 148 and just you can buy it tomorrow itself. And it's worth taking the risk. I think that power that we have seen in previous week, it should continue it, as renewable sector stocks are in focus due to ongoing policies and changes. So it should move well. So that's it, guys, for today. I will keep informing you with my follow-up videos, and next video will come, detailed video will come in next week. So till then, bye bye. I'm wishing you a very happy stock market journey. Take care. Bye.